वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मशीन पिनों के बारे में और मशीन पिन को पूरा कवर करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो हम लोग देख चुके हैं, इसके इंट्रोडक्शन को समझ चुके हैं कि पिन क्या है। आज हम लोग डबल पिन, टेपर पिन, क्लेविस पिन और क्वार्टर पिन और जो सेफ्टी पिन को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डबल पिन क्या है। देखिए, डबल पिन को यूज कहाँ किया जाता है। डबल पिन का यूज जो है जब कई सारे जो है पार्ट्स को ऐड करना हो और वो इस तरीके से ऐड करना हो कि वो कहीं उसके बीच में कोई मोशन ना हो और जो है उनकी स्थिति निर्धारित हो, मतलब कि उनका लोकेशन फिक्स हो। जैसे ये दो प्लेट है, इनको जोड़ना है, इसमें होल करके इसको लगा ताकि इनकी जो है स्थिति जो है एक यहाँ पे फिक्स हो। ठीक है, तो ऐसे स्थिति निर्धारित करने के लिए कहा है तो यूज किया जाता है। ठीक है, इसका शेप जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सिलेंड्रिकल शेप होता है, बेलनाकार होता है और इसमें कोई भी हेड नहीं होता है और ये एकदम बराबर होती है। कहने का मतलब ये टेपर नहीं होती है। ठीक है, अगर एग्जाम में आएगा तो आपको बस इतना ही लिखना है कि स्थिति दो पार्टों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये स्थिति निर्धारित करने के लिए यूज की जाती हैं। उनका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, मतलब कि बेलनाकार होती है और ये टेपर नहीं होती है। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग देखते हैं कि बुक में क्या दिया गया है, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बुक में लिखा गया है, इन पिनों का कार्य दो अंगों की सापेक्ष स्थिति को निर्धारित करना होता है। सापेक्ष स्थिति मतलब दो पार्ट अगर जोड़े गए हैं तो इसमें कोई मोशन ना हो, कुछ ऐसा ना हो, और उनकी स्थिति को निर्धारित करने के लिए सापेक्ष स्थिति मतलब सापेक्ष का मतलब एक दूसरे के बीच की। ठीक है, सापेक्ष एक बार फिर से पढ़ते हैं। इन पिनों का कार्य दो अंगों की सापेक्ष स्थिति को निर्धारित करना है। यह बेलनाकार आकृति की होती है। ठीक है, तथा इसकी सतह कठोरीकृत एवं ग्राइंड किया जाता है। इसकी सतह को जो है कठोरीकृत मतलब हार्ड किया जाता है। ठीक है, अगर हार्ड नहीं होगा तो जो उसकी सरफेस खराब हो सकती है और धीरे धीरे वो कट सकता है। जैसे जैसे उसको फोर्स लग रहा हो तो वो कट सकता है। हार्ड होगा तो इसका ये विरोध करेगा। ठीक है, और इसको ग्राइंड कर सकते हैं, किया जाता है। इसे अवस्थापक मतलब कि क्या, लोकेटिंग पिन भी कहते हैं क्योंकि लोकेट करता है। ठीक है, इसे अवस्थापक मतलब लोकेटिंग पिन भी कहते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग यथार्थ संरेखण मतलब कि एक्यूरेट अलाइनमेंट तथा परतदार कांटों को बांधने के लिए किया था। कांटों का मतलब कि यह है कि कोई भी दो पॉइंट हो, जैसे कि एक सीरियल में, उसको ऐड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी क्योंकि इसको समझाने के लिए प्रॉपर इमेज यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये समझिए कि एक्यूरेट अलाइनमेंट मतलब कि एक सीध में रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। और परतदार मतलब कि जैसे कि एक प्लेट है, उसके ऊपर दूसरा प्लेट, फिर तीसरा प्लेट, ऐसे सेक्शन को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दो तीन प्लेट है, उसमें जो है होल करके इसको डबल पिन को डाल दिया जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा हम लोग पढ़ेंगे टेपर पिन। टेपर पिन के बारे में देखते हैं। ये रहा हमारा टेपर पिन। ठीक है, टेपर पिन का यूज कहाँ होता है। टेपर पिन का यूज जहाँ पे कि जैसे कि हम लोग देखते हैं साइकिल जहाँ पॉलिडेल लगा होता है, जहाँ क्रैंक लगा होता है, वहाँ पे उसका यूज देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि साइड से एक पिन लगा हुआ है और दूसरा मेथड ये है कि उसके बीचों बीच खोल करके लगाया गया है। और यहाँ पे कभी कभी जो है यहाँ पे नट का भी यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं और समझते हैं। एक्चुअल इमेज अगर देखना चाहें तो कुछ इस तरीके का है कि ये यहाँ पे इसका डाया ज़्यादा है और यहाँ पे ये कम है, मतलब कि टेपर पिन, दोनों पिन सेम ही होती है, बस ये टेपर होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। तो टेपर पिन के बारे में, यह भी बेलनाकार आकृति की होती है। ठीक है, केवल मानक टेपरित होता है। देखिए, इसमें वर्ड जो है काफ़ी टफ यूज किए गए हैं, तो आप अपने सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम एकदम इसी को छाप के आएंगे। जो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं वही आपको लिख के भी आना है। ठीक है, देखते हैं। केवल मानक टेपरित होता है, यह बेलनाकार होती है और इसमें केवल टेपर होता है। ठीक है, इसको पिन के छोटे सिरे के व्यास के बराबर, इसका जो पिन होता है, इसका जो छोटा सिरा होता है ये वाला के बराबर रिमिंग किए हुए छेद में घुसाकर प्रयोग किया जाता है। जो छेद किया जाता है रिमिंग के द्वारा, उसमें जो है इसको घुसा करके इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग शाफ्टों पर पहिए तथा लीवर आदि लगाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो होता है, जो शाफ्ट होता है उस पर लीवर, पहिया या फिर गियर आदि लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता अनुसार इसे छोटे सिरे पर ढिबरी, ढिबरी का मतलब होता है नट। ठीक है, आवश्यकता अनुसार इसके छोटे सिरे पर ढिबरी आदि माने कि लॉकिंग डिवाइस का भी प्रयोग करते हैं।
जैसे कि कहाँ यूज होता है अब ये बता रहा है। साइकिल के क्रैंक बॉटम एक्सल जोड़ पर लगी पिन ये प्राय 2 प्रकार से लगाई जा सकती हैं, जैसा कि तुम दिखाया गया है। मतलब देखेंगे आपकी सॉफ्ट में कोई होल नहीं किया गया, अंदर वाला जो है वो हमारा सॉफ्ट है, उसमें कोई होल नहीं किया गया, बस यहाँ से फ्लैट कर दिया गया, घिस दिया गया है, तो ये पिन लगाया गया है। और एक में किया गया दोनों में होल किया गया है, यानी कि ऊपर से इसको शॉर्ट में डाला गया। 2 तरीके हैं लगाने के, ठीक है। और एक में जो है नट का यूज किया गया। अगर एग्जाम में आपका आएगा तो एग्जाम में जो है कम से कम ये दोनों फिगर तो बनाना ही बनाना है। अगर आपके पास टाइम है तो इस वाले फिगर को भी बना दीजिए। लिखना कुछ ज़्यादा नहीं है कि बस इतना ही इसमें लिखना है कि बेलनाकार होती है और ये टेपर होती है, ठीक है। इसे रिमिंग किए हुए छेद में प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा जो है इस पहिए या फिर लीवर आदि को जोड़ा जाता है, ठीक है। आवश्यकता के अनुसार इसके साथ एक नट का प्रयोग भी किया जाता है। बस इतनी बात लिख देंगे 2 लाइन और इसको बना देंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। नीचे जो इमेज लगाए गए हैं वो आपको ये समझने के लिए लगाए गए हैं कि एक्चुअल में ये कैसा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है क्लेविस पिन। क्लेविस पिन क्या होता है? क्लेविस पिन भी जब डबल पिन, जो पहला वाला पिन पड़ा गया डबल पिन, उसी की तरह ही है। बस इसमें क्या हो गया है कि यहाँ जैसा देख रहे हैं आप, उसका एक तरफ हेड बना हुआ है और यहाँ पे होल बना हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये आर पार ये होल बना हुआ है, बस इतना ही अंतर है और इसका यूजेस का अंतर है, ठीक है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखना क्या है? अगर आपको शेप पता है तो पहले तो आप ये बता दीजिए कि ये शेप कैसा है। ये बेलनाकार है, इसमें एक हेड होता है और नीचे सिरे पे जो है आर पार छेद बना होता है, जहाँ स्प्लिट पिन या फिर क्वार्टर पिन, मतलब कि ये वाली पिन जो है इसमें डाल करके यूज किया जाता है। इतना तो आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसका इस यूज जो है 2 पार्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगर इतना भी आप लिखते हैं और इमेज को बना देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि एक्चुअल में बुक में क्या दिया गया है और इसके बारे में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देखते हैं। हेडिंग है क्लेविस पिन। या आगे पढ़ते हैं। ये पिनें भी गोल काट वाली। गोल काट का मतलब कि सेक्शन जो इसका गोल होता है, जिसको काट के देखा जाएगा तो ये गोल सेक्शन की होती है। काट का मतलब ये होता है, ठीक है। ये पिनें भी गोल काट वाली अर्थात बेलनाकार आकृति की होती हैं। अंतर केवल इतना है कि इसके एक सिरे पर एक सिर मतलब कि हेड बना होता है तथा दूसरे सिरे पर त्रिज्यता एक आर पार छिद्र बना होता है। इसका प्रयोग लटकन कड़ियों मतलब कि सस्पेंशन लिंक, बस इतना याद रखिएगा, इसका जो प्रयोग होता है वो सस्पेंशन लिंक तथा नकल ज्वाइंट बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग सस्पेंशन लिंक, जैसे कि जो कोई कड़ी बनाई जा रही हो तो उस कड़ी को जोड़ने में और जो है नकल ज्वाइंट आदि में किया जाता है। इसमें जो पिन डाली जाती है उसके एक सिरे के आर पार छिद्र के लिए कार्टर पिन या फिर स्प्लिट पिन, जैसा देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला पिन जो आप देखे होंगे पंखे वगैरह में यूज की जाती है। इसके बारे में अभी आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसको इसमें डाल करके प्रयोग किया जाता है, जिससे यह पिन अपनी स्थिति में बनी रहती है। जिससे यह पिन क्या होता है, अपनी स्थिति में बना रहता है, निकलता नहीं है। बस इतना ही लिखना है, बहुत ही ईजी है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया किस तरीके से यूज किया गया है। जो हमारा पिन है वो नकल ज्वाइंट, जो क्लेविस पिन है, देखिए इसको इस ज्वाइंट को बोलते हैं नकल ज्वाइंट। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसी पार्ट में लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि नकल ज्वाइंट क्या होता है, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। बस वहाँ पे ये जाने कि नकल ज्वाइंट में ये जो पिन यूज किया गया है ये हमारा क्लेविस पिन है और यहाँ पे जो है ये होल बना हुआ है, इस होल में हम लोग क्वार्टर पिन लगाए हुए हैं। ये हमारा लटकन कड़ी है, मतलब सस्पेंशन लिंक है। इसमें देखेंगे 1, 2 और 3 कड़ियाँ हैं जिनको जो है ये क्लेविस पिन डाल करके इसमें जोड़ा गया है। अगर आपके पास टाइम हो जब क्लेविस पिन के बारे में लिख रहे हो तो क्लेविस पिन का फिगर बनाने के साथ साथ अगर आप चाहें तो ये वाली फिगर तुरंत बना सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी आसान है। अगर ये बनाएंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसे आप एज एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग। अब पढ़ते हैं कि क्वार्टर पिन या फिर स्प्लिट पिन क्या है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं इस पिन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बारे में बता दें, सिंपली आपने देखा होगा कि पंखे वगैरह में यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि जो जितना जो हमारे पास बोल्ट होता है उसमें आर पार होल होता है, उस होल में इसको डाल करके और इस तरीके से इसको फैला दिया जाता है ताकि वो जो है ढीला होने पर बाहर की तरफ ना निकले, इसलिए। और इसको जब खोलना होता है तो उस पिलास इसको दबा के सीधा कर लेते हैं और इधर से इसको खींच कर निकाल देते हैं। बस यही सारी बात इसमें लिखनी है, ठीक है। और इसका शेप कैसा होता है, ये एक तार का बना होता है।
जो कि इसका जो सेक्शन होता है वो कुछ इस तरीके का था, अर्ध इस तरीके का होता है, ठीक है। अर्धवृत्ताकार इसका जो है सेक्शन होता है, जो तार होगा वो अर्धवृत्ताकार होगा, इसको इस शेप में मोड़ दिया जाता है। बस बन गया क्वार्टर पिन या स्प्लिट पिन, बस इतना इसका है, बस इसका यूज जानना है और इसका शेप जानना है, बस और कुछ नहीं। आइए देखते हैं क्या बातें बताई गई इसमें। इसमें बताया गया है ये अन्य स्थिरांकों को रोकने का कार्य करता है। अन्य स्थिरांकों मतलब कि जो बोल्ट लगाया गया है, चाहे कोई पिन लगाया गया, उसको रोकने का कार्य करता है, तथा कहीं कहीं जोड़ बनाने के लिए भी प्रयुक्त होता है, और कहीं कहीं इसका प्रयोग जोड़ बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे साइकिल की गद्दी में लगी पिन, ठीक है। जो साइकिल गद्दी में लगी होती है वो पिन जोड़ बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। आगे देखते हैं, यह समानता एक अर्धवृत्ताकार काट वाली तार को मोड़कर इसका प्रयोग बनाते हैं, मतलब कि अर्धवृत्ताकार काट वाली तार को मोड़कर इसे बनाया जाता है कि लंबा भाग बेलनाकार बने इसको लगाने समय अंग को मोड़कर बाहर निकाले पिन की बेलनाकार भाग को दोनों टांगों में अलग अलग दिशा में मोड़ देते हैं। मतलब कि ये बता रहा है इसको जब यूज करते हैं तो इस तरह डाल देते हैं होल में, और इसको आधे आधे भाग को दोनों तरफ मोड़ देते हैं, और जब इसे निकालना होता है तो दोनों टांगों को सीधा करके और दूसरी तरफ से खींचकर प्लास से निकाल लेते हैं। सिंपल जो हम लोग जानते हैं वही चीज़ें ही लिखनी है, और कोई किताबी नॉलेज इसमें नहीं लेना है। इसको सभी लोगों ने यूज किया है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं, बस इतना एक्स्ट्रा जानना है कि इसका क्रॉस सेक्शन जो है अर्धवृत्ताकार होता है, अर्धवृत्ताकार तार को मोड़ के बनाया जाता है, और जो चीज़ें जानते हैं वही चीज़ें हमको लिखनी है, ठीक है। अगर एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में हम लोग ये वाला फिगर बना देंगे और यहाँ पे ये पिन दिखा देंगे, और उससे भी इजी फिगर ये वाला है, हम चाहें तो इसे भी बना देंगे, और साथ में बगल में स्लिट पिन बना के दिखा देंगे। तो इतना हम लोग कर देंगे तो हमको पूरा नंबर इसमें मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन क्या है, सुरक्षा पिन क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। सेफ्टी पिन ऐसा पिन जो कि सेफ्टी के पर्पज़ से यूज किया जा रहा है। सेफ्टी के पर्पज़ का मतलब क्या, मान लीजिए जब दो पार्टों को जोड़ा जाता है पिन के द्वारा, तो एक हो सकता है ये एक शाफ्ट है, या फिर एक गियर है, या फिर पुली के साथ शाफ्ट को जोड़ा गया है, या किसी लीवर को जोड़ा गया है। तो अचानक कभी कभी क्या होता है कि झटके आते हैं, या फिर लोड ज़्यादा लगने की वजह से क्या होता है कि अगर पिन बहुत मजबूत लगा रहेगा तो हमारा गियर टूट जाएगा, या फिर लीवर टूट जाएगा, या तो फिर पुली टूट जाएगी कुछ, या फिर शाफ्ट ही ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन ना आए तो उसमें एक जो पिन यूज़ की जाती है वो थोड़ी सी वीक यूज की जाती है, पावर का ट्रांसमिशन हो सके, लेकिन जब अधिक पावर लगे तो हमारा वो पिन ही टूट जाए, जिससे कि हमारा शाफ्ट और पुली या फिर जो गियर यूज हो रहा है गियर, या फिर जो लीवर यूज हो रहा है वो लीवर हमारा सेफ बचा रहे। पिन जो है इजीली हम उसको चेंज कर सकते हैं, और उसका कास्ट बहुत ही लो होता है, तो हम नया लाकर उसको इजीली लगा सकते हैं। तो ऐसे पिन को जो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज की जा रही हो, सेफ्टी के पर्पज से यूज की जा रही हो, उसे हम लोग सेफ्टी पिन कहते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं यहाँ क्या लिखा गया है। यहाँ लिखा गया इन पिनों के नाम से ही प्रदर्शित होता है कि ये पिनें सुरक्षा की दृष्टि से जोड़ बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। जहाँ क्रिया के अंतर्गत अंग पर अत्यधिक भार लगता है तो पिन असफल हो जाती है और अंग खराब होने से बच जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जब इन शाफ्ट अधिक मरोड़ आघूर्ण पारित करेंगी तब पिनें असफल हो जाएंगी, जबकि स्पार्ट या सर्किट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो हमने बताया है वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है किताबी भाषा में, तो आप इसे अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, और इस वाले फिगर को बनाने की 1 से 2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये सब्जेक्ट आसान है, बट एक बार जब इसको पढ़ेंगे या फिर वीडियो को देखेंगे या किसी के द्वारा पढ़ लेंगे तो ये और भी आसान हो जाएगा, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, एक बार खुद से पढ़ना है और फिगर को 2 से 3 बार बना के प्रैक्टिस करना है, तो ये सब्जेक्ट आपका ईजिली अपने आप तैयार हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आगे हम लोग को पढ़ना है रेडियल लॉकिंग पिन के बारे में, तो रेडियल लॉकिंग पिन पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।